श्रीनगर कॉलोनी आगरा से लाइव प्रसारित किया जाता है और हमारे बहुत ही जुझारू कर्मठ धर्मबंधु चलिए आप जी कंटिन्यू रखो आप। और भरत सिंह जी के सहयोग से लाइव प्रसारण हो रहा है। हमारा चैनल भारत गौरव बुद्ध को भी यूट्यूब पर आप देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें ताकि बहुसंख्यक लोग इस धर्म लाभ को प्राप्त कर सकें। आपका सहयोग सराहनीय रहेगा। नित्य गाथा को आगे बढ़ाते हुए सिद्धार्थ गौतम ने जब भृगु ऋषि के आश्रम से उनको अभिवादन करते हुए विदा ली और यह तय किया कि मुझे सांख्य दर्शन का अवश्य ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सांख्य दर्शन योग विधियों का महान दर्शन है। तत्कालीन समय में महान योगी आलार कालम योग साधना में विख्यात थे। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने आलार कालम से ध्यान विधियों को सीखने के लिए और दर्शन शास्त्र का ज्ञान करने के लिए भृगु ऋषि से विदा लेकर चल पड़े और आलार कालम के आश्रम का पता लगाने के लिए चल दिए। आलार कालम उस समय वैशाली में ठहरे हुए थे। सिद्धार्थ गौतम उस ओर गए और वैशाली पहुंचकर वहां उनके आश्रम में गए। आलार कालम के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं आपके सिद्धांत और अनुशासन में दीक्षित होना चाहता हूं। इस पर आलार कालम ने कहा, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा विद्वान आदमी इसे कुछ ही समय में स्वयं समझ सकता है। मेरे सिद्धांत का अनुभव कर सकता है, साध्य कर सकता है, तदनुसार उसका पालन कर सकता है। निश्चय से तुम इस शिक्षा को ग्रहण करने के पात्र हो। आलार कालम के यह शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, यह असीम करुणा जो आप मेरे पर दिखा रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि अधूरा होने पर भी मैंने पूर्णता प्राप्त कर ली है। इसलिए क्या आप कृपा करके मुझे बताएंगे कि आपका सिद्धांत क्या है? आलार कालम ने कहा, तुम्हारे कुलीन स्वभाव, चरित्र और सच्चाई और तुम्हारे दृढ़ संकल्प से मैं इतना प्रभावित हूं कि मैं तुम्हारे पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई आरंभिक परीक्षा लेना आवश्यक नहीं समझता। धर्म बंधुओं,
सिद्धार्थ गौतम की ज्ञान की तीव्र पिपासा को देखते हुए और उनके तेज को देखते हुए योगी आलार कालम को यह समझने में देर नहीं लगी कि इस शिक्षार्थी की परीक्षा लेना अनिवार्य नहीं है। इसके व्यक्तित्व से ऐसा झलकता है कि निश्चित रूप से अब तक सीखने वालों में एक मेधावी सीखने वाला परीक्षार्थी है। हे श्रवण करने वालों ने श्रेष्ठ और हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उन्होंने गौतम के उन सिद्धांतों से परिचित कराया जैसे उस समय सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता था। अपने प्रवचन की समाप्ति पर आलार कालम ने कहा, हे गौतम, बस यही हमारी सिद्धांत प्रणाली है। मैंने उन्हें सार रूप में बता दिया है। गौतम आलार कालम की इस स्पष्ट व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। यानी संक्षिप्त में महान योगी आलार कालम ने सांख्य दर्शन पर प्रकाश डालते हुए और योग साधना का संक्षिप्त में महत्व बताते हुए जो भी बातें सिद्धार्थ गौतम को बताई, उन्हें सुनकर के सिद्धार्थ गौतम हर्षित हुए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि निश्चित रूप से मुझे इसमें सफलता हासिल होगी। तब उन्होंने अपनी समस्या का ढूंढने के लिए अनेक मार्गों की जांच कर रहे थे। उन्होंने ध्यान मार्ग से अवगत होने के विचार बना लिया कि निश्चित रूप से ही पहले मैं इस ध्यान मार्ग के माध्यम से ही अपने सत्मार्ग को खोजना चाहता हूँ। उस समय ध्यान मार्ग के 3 मत प्रचलित में थे। 3 मतों में एक मत, तीनों मतों में एक बात समान थी। सांस पर नियंत्रण ही चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने का साधन था। सम्मानित उपासक उपासिकाओं, जो ध्यान साधना का मूल मंत्र है, विधियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन सांस पर नियंत्रण चित्त की एकाग्रता के लिए मूल आधार है। संसार को नियंत्रित रखने का मंत्र आनापानसति कहलाता था। यानी सांस पर जो अगर नियंत्रण रखना है और नियंत्रण कैसे रखा जाए, तो सांस को आते जाते देखने की जो विधि है उसे आनापानसति कहा जाता था। सांस को नियंत्रित करने का एक और दूसरा मत प्रचलित था जो प्राणायाम कहलाता था। यह सांस लेने की प्रक्रिया के 3 विभाग करता था। एक पूरक उस अवस्था को कहा जाता है जब अंदर सांस खींची जाती है। कुंभक सांस को रोकने को कहा जाता है और रेचक सांस को बाहर निकालने को कहा जाता है। सांस को नियंत्रित करने के एक और तीसरा मार्ग था जिसे समाधि पद्धति कहते थे। आलार कालम ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे। गौतम ने को लगा कि यह अच्छा होगा कि जो आलार कालम की देखरेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर लें। इसलिए उन्होंने आलार कालम से कहा कि क्या वह कृपया करके उसे ध्यान मार्ग का प्रशिक्षण देंगे।
दिखाई। इसके 7 चरण, 7 सोपान, 7 सीढ़ियां या 7 अवस्थाएं होती हैं। तो मैं उपासक और उपासिकाओं, योग साधना का जब अध्ययन करेंगे या योग साधना की पुस्तकें जब पढ़ेंगे या योग गुरुओं से जब बात करेंगे तो ध्यान के मार्ग में 7 विधियां बताई जाती हैं, जिन्हें सरल भाषा में 7 चक्र कहते हैं। योग विद्या का मानना है कि मनुष्य के शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे मूलाधार बोलते हैं, उसके जहाँ हमारा मन द्वार होता है वहां से लेकर के और हमारा सिर में जो शीर्ष स्थान होता है जिसे तलुआ बोलते हैं, इसी बीच में मनुष्य की सारी ऊर्जा प्रवाहित होती है। इस ऊर्जा पर हम कैसे नियंत्रण पाएं, इस ऊर्जा को हम कब किस स्तर पर संग्रहित करें और अपने ध्यान की साधना से, मन के बल से इधर को संचालित करें, यह साधना ही ध्यान साधना कहलाती है। 7 चक्रों में हमारे शरीर में सबसे नीचे जहां पर रीढ़ की हड्डी का अंत होता है उसे हम मूलाधार बोलते हैं। मूलाधार चक्र होता है। योग साधना के अनुसार, योग विद्या के अनुसार यह कहा जाता है कि मूल आधार ही मनुष्य की ऊर्जा का मुख्य केंद्र बिंदु है। और जब हम ध्यान करते हैं तो अंदर सांस खींच करके कुछ समय तक रोक करके और अपनी ध्यान के माध्यम से यह महसूस करते हैं कि हमारे मूल आधार पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। प्रारंभ में कुछ समय तक आपको कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन नित्य अभ्यास करेंगे, शांत चित्त से करेंगे, एकांत में करेंगे और रात्रि काल में करेंगे तो नित्य अभ्यास के बाद में आपको महसूस होगा कि आपके मूल आधार पर कुछ हरकत हो रही है, कुछ हरकत हो रही है, कुछ मूवमेंट हो रहा है। और धीमे धीमे आप अपने श्वास को अंदर रोकेंगे और फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे और बाहर छोड़ते समय सांस को बाहर ही रोक देंगे। और जब बाहर रोकेंगे तो उसे कुंभक अवस्था बोलते हैं। जब बाहर से सांस आपको चाहते हुए भी नहीं आने देंगे तो आपके मूल आधार पर खिंचाव पड़ेगा। प्राण ऊर्जा अंदर जाने के लिए अंदर से ऊर्जा ताकत बढ़ाएगी प्राणवायु को नासिका से बाहर अंदर खींचने के लिए, और आप रोकेंगे तो जो ऊर्जा केंद्र पर ऊर्जा बैठी हुई है वो गतिमान होगी। लेकिन यह अभ्यास कभी हर धर्मशास्त्र से मत करना, यह हानिकारक हो सकता है। इसे करने के लिए कुशल प्रशिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। इसके बाद में दूसरा चक्र जो है वो हमारी नाभि से नीचे और मूलाधार से ऊपर, जहां पर बच्चों के
योग करेंगे तो मूल आधार से ऊर्जा स्वादिष्टान की तरफ बढ़ेगी, वहां भी कुछ हरकत महसूस होगी और धीमे धीमे नित्य कर्म करते हुए आप नाभि चक्र पर आएंगे। नाभि चक्र हमारा शरीर का केंद्र बिंदु है। इसी को लोग भवसागर कहते हैं। भवसागर इसलिए कहते हैं कि नाभि केंद्र से ऊर्जा या तो ऊपर की ओर जाती है या फिर नीचे की ओर जाती है। जब ऊर्जा नीचे की ओर जाती है तो हम प्रजनन क्रिया करते हैं और वो ऊर्जा संतान उत्पत्ति के काम आती है। और जब हम नित्य अभ्यास करते हैं योग साधना के माध्यम से, जो हमारी प्राण ऊर्जा है वह ऊपर की तरफ बढ़ती है। और हमने तीसरा नाभि चक्र भवसागर बताया। भवसागर इसलिए बताया कि अधिकांश लोगों की बिना योग साधना वाले लोगों की सारी ऊर्जा नीचे की तरफ ही बहती है। केवल योग माध्यम से ही, साधना से ही उस ऊर्जा को ऊपर उठाया जा सकता है और फिर नाभि से ऊपर अनाहत चक्र है। यह अनाहत चक्र हमारे दोनों सीनों के बीच में, जहां दिल धड़कने की वाली बात कहते हैं, दोनों सीनों के बीच में जो हल्का सा गड्ढा होता है वहां अनाहत चक्र है। जब कभी आप योग साधना का अभ्यास करेंगे रात्रिकालीन समय में या प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सब शांत हो तब बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि संसार में या प्रकृति में कुछ घटित जो होता है या आपके साथ क्या घटित होने वाला है वो आपको एहसास होता है। जिसे लोग कहते हैं भाव, मेरे दिल से भाव उठ रहा है। भाव जो है अनाहत चक्र से उठता है। यही आवाज होता है, यही आवाज होता है। मस्तिष्क में तो जाकर के संदेश पहुंचता है, लेकिन भाव अनाहत चक्र से उठता है। और उससे और ऊपर पहुंचेंगे तो पांचवा चक्र जो है, जिसे हमारा गला बोलते हैं, वहां पर जो है स्वादिष्ठान है। और जो हमारा मस्तिष्क में होता है, जो नासिका के ऊपर होता है, दोनों आंखों के बीच में जो होता है वो आज्ञा चक्र होता है। गले में विशुद्धि चक्र होता है और विशुद्धि चक्र से ऊपर हमारा आज्ञा चक्र होता है, जो दोनों नासिका के ऊपर और भ्रूण के बीच में होता है। वहीं से जो आज्ञा मिलती है तब हम जो है सारी गतिविधियां करते हैं। और सबसे जो श्रेष्ठ चक्र है वो सहस्त्रार चक्र बोला जाता है। वो हमारा जो तरुआ होता है, यहाँ होता है। योग साधना से हम अपनी ऊर्जा को मूल केंद्र से लेकर अनाहत चक्र तक जब ले जाते हैं और उस पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो हमें अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। संसार की बहुत सारी आश्चर्यजनक शक्तियां शरीर को प्राप्त होती हैं, जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। लेकिन इसके लिए नित्य अभ्यास की जरूरत होती है। इसलिए धर्मबंधुओं, कभी इस क्षेत्र में जोर जबरदस्ती करके मत उतरना।
इसके बाद में आप नित्य अभ्यास करेंगे तो आपकी लगन और साल दो साल की साधना के आधार पर आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। तो सिद्धार्थ गौतम ने आधार कालम से योग की 7 विधियों के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया और उन्होंने इन विधियों का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर चुकने के बाद गौतम ने आधार कालम से पूछा कि क्या इससे आगे सीखने के लिए कुछ और शेष था। आधार कालम ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, जो कुछ भी था वो मैंने सिखा दिया। इसके साथ ही गौतम ने आधार कालम से विदा ले ली। सम्मानित उपासकों, आपको यह विदित हो गया होगा कि सिद्धार्थ गौतम प्रवृत्त हुए भारद्वाज ऋषि के आश्रम में और तपस्या का थोड़ा बहुत जो निरीक्षण किया, जानकारी ली, वो भैरव ऋषि के आश्रम में, और आधार कालम जो थे वो साक्य दर्शन के महान योगी दार्शनिक थे, महान आचार्य थे। यह उनके तीसरे गुरु हैं और उनसे जब इस बात की पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली तो गौतम ने दूसरा योगी उद्धव रामसुत जब आधार कालम से पूछा, आपके पास इसके अलावा और कोई विद्या है? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं 7 सोपान तक ही योग साधना जानता हूं, इसके अलावा मेरे पास नहीं है। लेकिन एक और रामसुत नाम के महान योगी हैं, वो 7 में के अलावा एक अलग 8वां स्तर होता है उच्च श्रेणी का, वो उस विधि को जानते हैं, मैं नहीं जानता। सिद्धार्थ गौतम दृढ़ संकल्पित थे, वो संसार में जो भी सर्वश्रेष्ठ था उसको प्राप्त करना चाहते थे। ऐसा कुछ न रह जाए कि साथ मैंने जीवन में नहीं सीखा, इसलिए वो कोई भी और कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। तो रामसुत के बारे में सुना, जिसकी ख्याति थी, तो उसने एक ऐसी ध्यान विधि का विस्तार किया था जिसमें ध्यानी आधार कालम की ध्यान विधि से एक चरण और आगे जाया जा सकता था। गौतम ने इस विधि को सीखने और समाधि का उच्चतम अवस्था का अनुभव करने का विचार बनाया। तदनुसार उद्धव रामसुत के आश्रम पहुंचे और उसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। अल्प समय में ही गौतम ने उद्धव रामपुत्र के 8वें चरण की विधि में भी दक्षता प्राप्त कर ली। उद्धव रामपुत्र की ध्यान विधि में पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त करने के अनंतर गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने आधार कालम से पूछा, क्या आगे कुछ और सीखने के लिए शेष है? तो उद्धव रामसुत ने भी वही उत्तर दिया, नहीं मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। आधार कालम और उद्धव रामपुत्र दोनों ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में ध्यान मार्ग की वैसे ही और भी ध्यानाचार्य थे। उन्होंने सोचा कि उनसे उनकी विधि के भी प्रशिक्षण प्राप्त करने चाहिए। तदनुसार गौतम मगध पहुंचे। उन्होंने देखा यद्यपि उनकी ध्यान विधि का आधार भी सांस पर नियंत्रण करना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वो भिन्न थी। यानी योग की लगभग 1
15 विधियां बताते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने उस समय की जो भी सर्वश्रेष्ठ और कठिन से कठिन योग साधनाएं थी उसमें दक्षता हासिल की थी। इस ध्यान विधि में सांस लेना ही था, अपितु चित्त की एकाग्रता प्राप्त के लिए सांस को रोकना था। यानी जो 8वें किस्म की ध्यान साधना थी वो ऐसी थी, उसमें ध्यान विधि में सांस लेना नहीं था, यानी सांस ही नहीं लेना था, अपितु चित्त की एकाग्रता प्राप्त के लिए सांस को ही रोकना था। सांस को रोक करके ही चित्त की साधना करनी थी। गौतम ने यह विधि भी सीख ली। जब उन्होंने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उन्हें लगा कि उनके कानों से बहुत तीव्र भेदक आवाज आती है और उसे ऐसा लगता था मानो उनके सिर में तेज नुकीली चाकू भेजा जा रहा हो। यह बहुत कष्टदायक प्रक्रिया थी, लेकिन गौतम उसमें भी दक्षता प्राप्त करने में सफल रहे। समाधि मार्ग में उनका ऐसा प्रशिक्षण था। सम्मानित उपासक उपासिकाओं, इस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम ने समाधि मार्ग में संसार में प्रचलित सभी सर्वश्रेष्ठ ध्यान साधनाओं का अभ्यास प्राप्त किया और जो ध्यानी लोग चमत्कार दिखाते हैं, ऐसी बहुत सारी शक्तियां सिद्धार्थ गौतम को प्राप्त थी जिन्हें अलौकिक शक्तियां बोलते हैं। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने इस मार्ग को कभी जनता के सामने इसलिए प्रस्तुत नहीं किया कि यह लोगों को भलाई में ज्यादा सहायक सिद्ध नहीं होगी। इनका अनुभव आदमी को स्वयं करना पड़ेगा और उसका उसे व्यक्तिगत लाभ मिलेगा। उनका उद्देश्य जन साधारण का कल्याण करना था। इसलिए यह कहना कि सिद्धार्थ गौतम ईश्वर को नहीं मानते थे या वो सत्य को नहीं जानते थे या उन्होंने साधारण बखान किया, ऐसी बात नहीं। साधारण बखान, साधारण व्याख्यान इसलिए दिया कि जन साधारण की समझ में आ जाए। अगर जो लोग ध्यान साधना प्राप्त करना चाहते हैं, शरीर रहित भी संसार में विचरण करना चाहते हैं, तो ध्यान माध्यमों से संभव है। वे सारी विधियां आप जब त्रिपिटक पढ़ेंगे, जब बौद्ध साहित्य को पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगी। इसलिए बिना अध्ययन के पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो सम्मानित उपासक और उपासिकाओं, आज की वाणी को यहाँ विराम देते हुए आज हम आपको धम्मपद के कुछ दोहों का अर्थ भी बताएंगे, जिन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको लाभ होगा। लोग कहते हैं हमारे मन को शांति नहीं मिलती, पूरी जिंदगी चिंतित रहते हैं, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो सिद्धार्थ गौतम ने पाली भाषा में धम्मपद में आपके चित्त के शांति के और खुशहाल जीवन के बहुत सारे सूत्र बताए हैं। यहाँ मैं उनका हिंदी रूपांतर पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुने, उन्हें धारण करें, आपको अवश्य लाभ होगा। तो कहा गया है धम्मपद में, गाली दी मारा मुझे हाय लिया सब लूट, जो ही ये चिंतन छूटे बैठ जाए सब छूट। यानी जब तक मनुष्य के जीवन में ये रहेगा तो उसने मुझे गाली दे दी, मुझे मारा, मुझे लूट लिया, मुझे धोखा दे दिया, वो दिन भर यही चिंतन करता रहेगा, रात को भी यही करके सोएगा। तो ऐसे आदमी से कभी चिंतन दूर नहीं होता, वैमनस्यता उसकी कभी खत्म नहीं होती। जो ही ये चिंतन छूटे बैठ जाए सब छूट। और जब उसके चिंतन से ये बातें निकल जाएंगी कि मुझे उसने लूट लिया, मुझे उसने धोखा दिया, मेरा उसने अपमान किया, तो ये प्रचोद की भावना आपको सोने कहाँ देगी। प्रचोद हमेशा चिंतन को और वैमनस्यता को जन्म देता है, चिंता को जन्म देता है।
इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने यह कहकर के आप लोगों को मूल मंत्र दिया कि गाली दी मारा मुझे हाय मेरा सब लूट, जो ही ये चिंतन छूटे बैर जाए सब छूट। इसलिए इन बातों को गहराई से मन मस्तिष्क में नहीं उतारना है। अगर आप लोग मस्तिष्क में शांति रखेंगे तो आगे कहते हैं वैर वैर से ना मिटे, वैर वैर से ना मिटे बड़े दोष दुष्कर्म, वैर मिटे मैत्री किए यही सनातन धर्म। यानी वैर से कभी वैर समाप्त नहीं हो सकता। किसी ने तुम्हें गाली दी, अपमानित किया और आप उसके प्रति प्रतिशोध की भावना से भरे रहेंगे, बदले की योजना बनाते रहेंगे, तो आपके दुखों का अंत नहीं होना है, उससे और दुष्कर्मों का जन्म होगा। अगर आप इनका अंत करना चाहते हैं तो मैत्री स्थापित करें, यानी वैर को अवैर से मित्रता से समाप्त किया जा सकता है। यही सनातन धर्म है। कम खाओ कम बोलो, काया वाणी मौन, मार्ग विचलित कर सके ज्यों पर्वत नो कौन। यानी अगर आप खाने पर नियंत्रण रखेंगे और बोली पर नियंत्रण रखेंगे और काया पर नियंत्रण रखेंगे तो आप उस तरीके से दृढ़ संकल्प रहेंगे। आपका मार कहते हैं जो वासनाएं होती हैं, चाहे वो काम वासनाएं हो या और तृष्णाएं हो, अगर ये जो बढ़ती हैं ये मनुष्य को नष्ट कर देती हैं। अगर आपने इस पर नियंत्रण कर लिया तो आप ऐसे अडिग रहेंगे जैसे पर्वत का आंधी तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कम खानो, कम खाने से मतलब है संतुलित आहार। देश के अंदर 90% लोगों की बीमारियां असंतुलित आहार की वजह से। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आप संतुलित आहार खाएं, कम बोले, यानी वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जाए, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आम। यानी हमारी वाणी से ही सारे उपद्रव पैदा होते हैं। हमारी वाणी संयमित होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। और काया वाणी मौन, और अगर काया से आप मौन रहें, यानी हम कोई ऐसा उपद्रव न करें, अपराध न करें जिससे किसी अपराध का जन्म होता हो, मार्ग विचलित कर सके। तो जो मार्ग काम वासना जो है वो व्यक्ति को डिगा नहीं सकती। यूं पर्वत में कौन, यानी पवन जो है वो पर्वत का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और छोटे रूपों को उखाड़ के फेंक देती है। इसी तरीका से जो असंयमित लोग होते हैं, जिनका न वाणी पर नियंत्रण है, न शरीर पर नियंत्रण है, न खाने पर नियंत्रण है, ऐसे लोगों को मार यानी वासनाएं नष्ट कर देती है। माने सार असार की और सार निसार, कहाँ मिले उस मूड को शुद्ध धर्म का सार। जो माने सार को असार, यानी जो असत्य को सत्य समझे और सत्य को असत्य समझे, यानी सार को सार और असार को सार समझते हैं, ऐसे मूढ़ी लोगों को शुद्ध धर्म का सार, ऐसे लोगों को शुद्ध धर्म का सार प्राप्त नहीं होता। शुद्ध धर्म का सार कब प्राप्त होगा कि असार को असार समझे और सार को सार समझे, यानी सत्य को सत्य और असत्य को असत्य समझे। निष्पक्ष भाव से, सम्यक दृष्टि से जो जैसा है वैसा देखे तो निश्चित रूप से उसे धर्म का लाभ होगा। यही धर्म का सार है। समझ लिया है सार को, छोड़ दिया निसार, सम्यक दृष्टा विजन है वे ही पाए सार। समझ लिया है सार को, छोड़ दिया निसार। जिन ज्ञानी पुरुषों ने सार को समझ लिया है और उसको धारण कर लिया है और निसार को त्याग दिया है, अर्थात व्यर्थ बातों को त्याग दिया है, असत्य बातों को त्याग दिया है, सत्य को धारण कर लिया है, ऐसे सम्यक दृष्टा विजन को, यानी ऐसे सम्यक दृष्टि वाले ज्ञानवान पुरुषों को ही सार प्राप्त होता है, परम तत्व प्राप्त होता है।
जिसने समझा सार को छोड़ दिया निसार, सम्यक दृष्टा विज्जन हुए दुखों के पार। और जिन विद्वानों ने, जिन ज्ञानी पुरुषों ने अगर असारों को छोड़ दिया है, यानी निरर्थक बातों का त्याग किया है, केवल सार को सार समझते हैं, सत्य को सत्य समझ के धारण कर लेते हैं, वही सम्यक दृष्टावानी है। और वही सम्यक दृष्टि वाले लोग ही उनके सारे दुखों का अंत हो जाता है। जो छाई छत में नहीं वर्षा जल कुछ पाए, क्यों ही संयत चित्त में राग द्वेष ना जाए। यानी धम्मपद में कहा गया है कि जैसे अच्छी प्रकार से छाई हुई छान में वर्षा का पानी अंदर नहीं जाता, नहीं चूमता, इसी प्रकार से अगर हमारे चित्त की साधना सही होती है तो इसमें विकार प्रवेश नहीं कर पाते। लोग वो काम वासना की जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती, और जब प्रवेश नहीं करती तो हम कोई दुष्कर्म नहीं करते, और जब दुष्कर्म नहीं करते तो हमको आनंद मिलता है, सुख मिलता है। क्यों? जैसे संयत चित्त में राग द्वेष ना जाए। और इसी प्रकार से जैसे कि अच्छी छत छाने पर पानी नहीं छूटता, उसी तरीका से संयत रह करके, इंद्रियों पर कंट्रोल करके हम अपने चित्त की साधना कर लेते हैं तो पाप कर्मों से दूर रहते हैं और हमारे मन मस्तिष्क को शांति मिलती है। ऐसा सिद्धार्थ गौतम ने धम्मपद में व्याख्यान किया है। हमने आज आपको 5-6 दोहे धम्मपद में से सुनाए। इस गाथा को भी आप रखेंगे। और मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए हमारे बीच में बहुत ही मिशनरी जुझारू कार्यशील हमारे युवा साथी हैं भाई भारती जी आए, और भारती जी ज्ञानवर्धक, रामगोपाल भारती जी ज्ञानवर्धक और धर्मवर्धक गाना सुनाएंगे। वो आए, दर्शक लोग उसका भी आनंद लें। आए भारती अपना काम करता है। अभी क्या फोटो सब्जेक्ट पे आ रहा है, नीचे मैसेज चल जाएगा। अब
पर भारती जी की कविता को सुना। आप नित्य कल 6:30 बजे शिक्षा में